आज हम जिस डिजिटल एज में जी रहे हैं उसकी फाउंडेशन है सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। घर के टीवी, मोबाइल फोन और कार से लेकर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट तक सभी को काम करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप के दिमाग की ही जरूरत होती है। भारत अब तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी चिप्स पर निर्भर था, लेकिन सेमिकॉन इंडिया मिशन के तहत भारत ने अपनी पहली और पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च करके दुनिया को बहुत चक्का कर दिया है। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में कहानी हमारे मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप विक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप जो ये बहुत छोटी सी ब्लैक स्क्वायर जैसी चीज देख रहे हैं, ये है सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसके रूप, रंग और आकार से धोखा मत खाइए, इसे कम आंकने की भूल मत कीजिए। ये है हमारे इस आधुनिक युग की असली ताकत, जिसमें छिपा है सामर्थ्य किसी भी देश को सशक्त बनाने और उसकी इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने का। एडवांस टेक्नोलॉजी की ये ग्लोबल ताकत अब भारत की मुट्ठी में आ समाई है। ये देखिए, सेमिकॉन माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में ये है भारत की ऐतिहासिक शुरुआत। हमारा अपना पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम। पूरी तरह से स्वदेशी इस माइक्रोचिप विक्रम को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में देश को समर्पित किया है। इस प्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL के सहयोग से तैयार किया गया है। अपने पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का नामकरण भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर करके देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। The world trusts India. The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 सेमीकंडक्टर टेस्ट चिप बनाकर भारत ने चिप टेक्नोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता का परिचय देने के साथ ही दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। सबसे खास बात यह कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम 3201 प्रोसेसर के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर टूल्स खुद ही विकसित किए हैं। इन्हें किसी बाहरी कंपनी या विदेश से नहीं लिया गया है। इसके सभी सहायक सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि एडा कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर्स, सिम्युलेटर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE भी देश में ही बनाए गए हैं। स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम को खास तौर पर अंतरिक्ष मिशनों की कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है। इसकी 0 से 55 डिग्री सेल्सियस नीचे के निम्नतम तापमान से लेकर 0 से 125 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक के उच्चतम तापमान झेलने की क्षमता इसे बेहद मजबूत बनाती है। इसका काम रॉकेट और लॉन्च व्हीकल्स में नेविगेशन, कंट्रोल और मिशन मैनेजमेंट को संभालना है। इसे मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि ये रेडिएशन और वाइब्रेशन जैसी हाई चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बखूबी काम करती रहे। विक्रम माइक्रो प्रोसेसर चिप कई तरह के काम कुशलता के साथ कर सकती है, जैसे गणना करना, डेटा प्रोसेस करना और कंट्रोल सिस्टम को चलाना। विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ये चिप एक बार में 32 बिट डेटा प्रोसेस कर सकती है। ये इसकी हाई स्पीड और उच्च क्षमता को दिखाता है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। विक्रम 3201 को पहले ही PSLV C60 मिशन में टेस्ट किया जा चुका है। इसने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल,
POEM-4 के मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर को सफलतापूर्वक संचालित करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है। इस सफलता के बाद इसरो अब इसे अपने आगामी लॉन्च व्हीकल्स में व्यापक रूप से अपनाने जा रहा है। इसरो ने इसी साल मार्च 2025 में विक्रम 3201 के साथ कल्पना 3201 नाम का दूसरा प्रोसेसर भी लॉन्च किया था। ये 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क आर्किटेक्चर पर आधारित है और ओपन सोर्स टूल चेन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसरो ने 4 और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पेश किए हैं, जिनमें 2 रिकॉन्फ़िगरेबल डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स, एक रिले ड्राइवर IC और एक मल्टी चैनल लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर IC शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $600 अरब का है। 2030 तक इसके बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए तक के विस्तार हो जाने की संभावना है। भारत की बात करें तो भारत में मौजूदा सेमीकंडक्टर मार्केट साइज करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। 2030 तक जिसके बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाने की पूरी संभावना है। I am very honored to have opportunity that Modi-san visited our factory in Japan last Saturday. Thank you very much again. So through our expertise as semiconductor manufacturing equipment company and Japanese technology, I would like to contribute India's semiconductor industry and realize Make in India. We applaud India's ambition to emerge as a leader in this space, an innovation powerhouse harnessing the potential of over 1 billion minds. The importance of the semiconductor industry for the future of India cannot be overstated. All our equipments have engineering contents from India, and soon we aim to deliver innovations from India that changes the way chips are made. This is a huge value that India can provide and secure its leadership in artificial intelligence. You have my commitment and my team is fully committed, and the number of leaders have come here last year and this year. They believe in you, Modi ji, and they believe in the country, and they also believe in the industry. खास बात ये कि दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर चिप बन रही है, उसमें भारतीय इंजीनियरों का योगदान जरूर होता है। बेस्टन रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में काम करते हैं। इस तरह भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक अहम सेंटर बन चुका है। क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और मीडियाटेक जैसी नामचीन कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बड़े रिसर्च, डेवलपमेंट और डिजाइन सेंटर स्थापित किए हैं। ग्लोबल चिप डिजाइन सेंटर में तो भारतीय इंजीनियरों का बोलबाला है। सरकार का प्रयास है अब तक ग्लोबल कंपनीज के लिए काम करने वाली भारतीय प्रतिभा को देश में ही चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर दिए जाएं। इसीलिए भारत अब केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक पूरे इकोसिस्टम को देश में ही क्रिएट करने पर मिशन मोड पर काम कर रहा है। डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। न्यू एज के डिजिटल डायमंड्स हैं सेमीकंडक्टर चिप। 21वीं सदी की तमाम ताकत एक छोटी सी चिप में समाई है। भारत फिलहाल माइक्रोचिप के लिए विदेशों पर निर्भर है। देश में पेट्रोल और सोने के बाद सबसे ज्यादा पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में ही खर्च होता है। इसमें सबसे अहम है सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहली स्वदेशी चिप विक्रम के साथ भारत ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में धाक जमा ली है और विश्व ने एक बार फिर भारत की विशेषज्ञता का लोहा माना है।